जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। तो लगातार जो हम आपको कह रहे हैं कि कट्टरपंथ की गिरफ्त में आता जा रहा है बांग्लादेश, उसका एक आज सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण सामने आ गया है। और वो उदाहरण है कि वहां के संविधान में किस तरह के बदलाव किए जाएं, वहां की पूरी शासन प्रणाली को कैसे बदल कर रख दिया जाए। इसको लेकर के एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग ने अब जो रिपोर्ट सौंपी है सरकार के जो इस वक्त मुखिया हैं, मुख्य चेहरा हैं यूनुस साहब, उनको, उसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता, अब देखिए सचिन गौर कीजिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया जाए। मतलब सेकुलर शब्द को हटा दिया जाए और समाजवाद, सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया जाए, संविधान से इसको मिटा दिया जाए। अब अगर बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने की चाहत अगर किसी की हो सकती है तो वो किसकी हो सकती है? लोकतंत्रवादियों की तो नहीं हो सकती, कट्टरपंथियों की हो सकती है। इसमें और एक और खबर है कि आज वहां पर ढाका की सड़कों पर काफी खून बहा। दो गुट आपस में, छात्र संगठन, दोनों छात्र संगठन आपस में लड़ाई करने लगे। खबर ये थी कि एक वहां पर अल्पसंख्यक हैं जो आदिवासी हैं, उनका एक छात्रों का समूह था जो ये मांग कर रहा था कि हमारा जो आदिवासी शब्द है बेसिकली वो उनकी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, आदिवासियों के बारे में उसको पढ़ाया जाता है। तो ये जो कट्टरपंथी वाला जो ग्रुप है छात्रों का, वो ये चाहता है कि इस आदिवासी शब्द को उस कैरिकुलम से हटा दिया जाए। 8वीं और 9वीं की क्लास में वो पढ़ाया जाता है उनको, तो वो ये चाहते हैं कि इस आदिवासी शब्द को हटा दिया जाए और जो उनकी सभ्यता है या उनकी जो कल्चर है जिसमें आदिवासी भी आते हैं, उनको भी एकदम उनके बारे में किसी को पता ना चले, उनको भी मिटा दिया जाए। यानी कि ये दोनों बातें लगभग सेम हैं। जो कट्टरपंथी जो चाहते हैं एक्चुअली, वो हर चीज वो एक ही लिहाज से, एक ही चश्मे से, कट्टरपंथ के चश्मे से देख रहे हैं कि शरिया लॉ लागू हो दिया जाए। जो मॉडर्न जो अप्रोच है, मॉडर्न जो थ्योरीज है, मॉडर्न जो कंसेप्ट हैं, यानी कि सेकुलरिज्म की कंसेप्ट है, या फिर जो समान सोशलिस्ट वाला कंसेप्ट है, या फिर सभी को समानता का अधिकार जो आदिवासी हैं, लोकतंत्र का जो वो है कि बुनियादी जो वैल्यूज हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं, उनको कैसे खत्म कर दिया जाए इस तरफ। और जो फिर खबर बता रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ बात, एक तो अजीब सी बात ये है कि आदिवासी हैं वहां पर, उनका एक कल्चर है, उनकी एक जिंदगी है, उनकी एक पहचान है, उनके बारे में बताया जा रहा था। इससे क्या ऐतराज हो सकता है किसी को? लेकिन नहीं, एक ही पहचान रहनी चाहिए। और इसके लिए छात्र जो मांग करने आए कि नहीं भैया हमारी पहचान को नहीं मिटाओ, तो वो छात्र जो इनके इशारे पर वहां कर रहे हैं, जो संगठन छात्र इकाई जो है, आपने जो कहा ना कि पहचान वही रहनी चाहिए, एक्चुअली वो चाहते यही हैं कि हमारी जो कट्टरपंथ की पहचान है वही रहे। बाकी और वरना क्या हासिल करेंगे? तो जो आज दिखाई पड़ा ढाका की सड़कों पर, जो आप बता रहे हैं कि काफी खून खराबा, सिर फोड़ डाले गए, हो गई, मतलब बुरी तरह से मारा पीटा गया उन सबको। तो ये जो अराजक नजरिया है, ये जो अराजकता है, ये जो बस एक तरफ से, एक ही तरीके से पूरी दुनिया को देखने और करने की ये है, वो वही कट्टरपंथ। कल भी एक बयान आया था बांग्लादेश की तरफ से कि वो लोग पाकिस्तान के साथ अपने जो डिफेंस टाइज हैं वो बड़े अच्छे करना चाहते हैं और उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेशक टू काउंटर इंडिया। तो जो उनके पीछे जो सोच है वो वही से आ रही है। देखिए आप, जो बांग्लादेश की आर्मी कह रही है, बांग्लादेश की आर्मी कह रही है कि नहीं भैया हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बकार यूनुस साहब कह रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन उधर से आ रहा है कि नहीं भारत से खतरा है, काउंटर करना। तो ये इंडिया फियर दिखाने का जो है, जो पाकिस्तान का जो फॉर्मूला रहा है, नहीं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन अजय जी ये है कि सवाल ये है कि इन सारी चीजों को जानबूझकर, या मतलब या तो वो जानबूझकर कर रहे हैं, भाई यूनुस साहब ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, वो भी ये सारी बातें जानते हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है वो भी ये जानते हैं कि भाई सब एक फाड़ हो गया, 2 फाड़ हो गया, 3 फाड़ हो गया, अलग अलग गुट बन गए हैं, और उसके बावजूद आपके यहाँ जो ये कट्टरपंथी छोटी सी जमात ही सही, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं, आपके इशारों पर आप देख रहे हैं, तो फिर वो क्यों इस बात को काउंटर नहीं करते हैं या
वो जो भारत से संबंध है उनके, उनको लेकर वहां से कोई ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं आता है पॉजिटिव? देखिए अभी यूनुस साहब की अंतरिम सरकार है भाई, वो तो मतलब वो तो ये कहते हैं ना कि हम मोहरा नहीं है, या हम तो सरकार चलाने में, देश को बढ़ाने में हम अग्रसर हैं और आगे रहेंगे। आपको याद आ रहा है कि पिछले काफी समय से मोहम्मद यूनुस का कोई स्टेटमेंट आया हुआ है सच? हाँ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो बोलने की स्थिति में आज के दिन में अब नहीं रह गए हैं, वो खिलौना बनकर रह चुके हैं। इसका मतलब उनके ऊपर दबाव है पूरी तरह। बेशक कट्टरपंथियों के हाथों में खिलौना बनकर रह चुके हैं। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो कायदे से होना ये चाहिए, पद छोड़ दें कि भैया लो, और अगर तुम ऐसा कर रहे हो, कट्टरपंथ लाद रहे हो, तो मैं नहीं होने दूंगा। चुनाव कराए ना, चुनाव क्यों नहीं कराते? सवाल यह है कि जो बोल तक नहीं सकता है वो करा क्या सकता है? उनके हाथ में कुछ हो तब तो। ये भी है, सारी ताकतें इस वक्त जो सत्ता पर हावी हैं वो, और इसीलिए संघर्ष का दौर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आर्मी कह रही है कुछ, अब आर्मी भी 3 धड़े हो गए, हमने कल के वीडियो में बताया है। तो 3 धड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो इस वक्त आर्मी चीफ है बकारुज्जमा, वो माना जाता है कि उनकी सोच संतुलित है, वो मध्यमार्गी हैं। तो वो नहीं हावी होना चाहते हैं सत्ता पर, वो चाह रहे हैं कि सत्ता में लोकतांत्रिक तरीके से चीजें हों। लेकिन दूसरे खेमे हैं जो अब हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरफ कट्टरपंथी वाले हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो खालिदा जिया की पार्टी है वो लोग हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन बहुत सारे टकराव हो रहे हैं, नतीजा अराजकता है, सड़क पर पीटा जा रहा है, कोई भी अपनी पहचान अब वहां पर और सिवाय इस्लाम के, सिवाय शरिया के कोई कुछ नहीं रख सकता। जो भी कुछ रखेगा, जो भी प्रोग्रेसिव बात करेगा, डेमोक्रेटिक बात करेगा, या कुछ और बताने की कोशिश करेगा, सचिन आज की डेट में उसका वही हश्र करेंगे जो किया है आज। अब देखिए ना, जो संगठन इनका कट्टरपंथियों का जो संगठन था, जो छात्र संगठन था जिसने तख्ता पलट किया शेख हसीना का, वो बात भी तो वहीं से शुरू हुई थी कि भाई जो देशभक्त थे आप उनको कोटा दे रहे हो, उसके खिलाफ थे वो। तो बेसिकली तो वो देशभक्ति के खिलाफ हुए एक तरीके से, और इसका नजीर आज भी मिल गया है। हाँ। ये जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो संविधान को बदलने के लिए जो बात कही गई है यहां पर, उसमें जो रिपोर्ट को दाखिल करते हुए भाई साहब ने ये बाकायदा इसका जिक्र किया है कि जो छात्र अभी आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने क्या लिखा है अपनी रिपोर्ट में, जो सिफारिशें की है, जिसमें सेकुलरिज्म को और सोशलिज्म को हटाने की बात कही है, और तो उसमें यह भी कहा है उसको लिखते हुए भूमिका में कि जो 1971 में जिन्होंने आज़ादी दिलाई लड़े, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए, और 2024 में जिन छात्रों ने आंदोलन किए उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए हम ये सिफारिशें कर रहे हैं। अच्छा, क्या सिफारिश कर रहे हैं? कि धर्मनिरपेक्ष अब नहीं रहेगा हमारा देश। यानी हर जो धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है कि सरकार हर धर्म को समान दृष्टि से देखेगी, और सरकार किसी भी धार्मिक मामले में दखल नहीं देगी। जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो स्टेट है, सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ है ना बेसिकली। तो ये एक तरीके से इंडिया के वो फिर सबके खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, सभी यानी कि जो उनके शरिया के से अलग है वो खिलाफ है। हाँ सही बात है, उसके लिए समानता की नजर नहीं रह जाएगी। अब कितनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है कि बांग्लादेश जो एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर आगे बढ़ रहा था। इस पे रिएक्शन आपको क्या लग रहा है? अमेरिका से भी आएगा इस पे रिएक्शन बाकी देशों से भी आएगा। भाई आप एक ऐसे देश हो, आप ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ सब कुछ ग्लोबल है, आपका ट्रेड इतना बड़ा है, आपका सारे यूरोप में आप ट्रेड करते थे, अब तो खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे। तो उसका नुकसान तो आपको भुगतना पड़ेगा, और आप अगर ऐसे पुरातन टाइम में चले जाएंगे तो फिर तो और भी ज्यादा शरिया आप लागू कर रहे हैं। मतलब क्या सोच है ये? सदियों पीछे आप ले जाना चाहते हैं बांग्लादेश, जो काफी तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था। तो लबो-लुबाब सचिन ये है जो आप भी खबर बता रहे हैं, वो इसी बात की तस्दीक करती है जो ये रिपोर्ट बता रही है, जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। सारी बातें एकदम एक लाइन में फिट बैठ रही हैं, जो हम लगातार कह रहे हैं कि कट्टरपंथी यहां पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पूरी तरह से सिर्फ एक ही ताकत है। अब सेना में भी विघटन दिखाई दे रहा है, सेना में भी 3 फाड़ हो चुके हैं, और वहां भी सिर फुटबॉल की नौबत है। पॉलिटिकल एक अलग है और सेना का एक अलग है, अलग ही चल रहा है। और देखिए कि छात्र सड़क पर अराजक हो रहे हैं। वो छात्रों जो कट्टरपंथ के इशारे पर चल रहे हैं, वो लोगों को पीट रहे हैं, खून बहा रहे हैं। ये सारी स्थिति बता रही है कि कट्टरपंथियों को अराजकता सूट करती है। वो अराजक बनाना चाह रहे हैं बांग्लादेश को।
तो फिर एक ही शक्ति है, वो है जनता। बांग्लादेश की आम जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा अगर बांग्लादेश को एज ए नेशन बचाना है, एज ए नेशन प्रोग्रेसिव रखना है, आगे बढ़ाना है, तो उसको आना होगा सामने में, और फिर तभी इन कट्टरपंथियों को जवाब मिल पाएगा। फिलहाल कट्टरपंथी हावी होने की हर दम कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से वो वैसी चीजें यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके और कितने बड़े बदलाव लाना चाह रहे हैं, ये हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? आपकी राय में क्या जो बांग्लादेश में ये संविधान में बदलाव की बात कही जा रही है, जो उसको सेक्युलर से नॉन सेक्युलर यानी कि धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, धर्मनिरपेक्ष के बदले में जो सोशलिस्ट से वर्ड को हटाने के, यानी कि सोशलिस्ट मतलब होता है कि आप हर तबके को साथ लेकर के चलेंगे, हर की तरक्की को सुनिश्चित करेंगे। वो तो कट्टरपंथियों के उसमें है नहीं ना, वो है नहीं, वो तो वहां तो है फिर तानाशाही किस्म का है ये, तो सबको साथ लेने वाली बात कैसे हो सकती है? तो क्या ये सब जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? भारत की चिंता छोड़ दीजिए कि भारत के खिलाफ क्या हो रहा है, भारत का बाल बांका नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको यहां से। लेकिन खुद बांग्लादेश के खिलाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सवाल ये है। वहां की जनता के खिलाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।